तो अपने 12th क्लास का 4th चैप्टर है ना, इसका नाम था क्या, डिटर्मिनेंट्स। 2023 से डिटर्मिनेंट। तो इसमें ना कितनी अच्छी बात लिखी है। कौन है ये? सीपी सैंडमैन है। देखो, ऑल मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। जितने भी मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिक्स नहीं है, जो लाइन कही है इसके बारे में तो इसने दिया है रिप्लेसमेंट, सर्च करना है इसके बारे में ना कि ये लाइन इसने लिखी तो ये कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन। देखो ना, मैं तुमको समझाऊंगा कि ये चैप्टर में है क्या, ना हमेशा यहां से करो पढ़ाई स्टार्ट, पूरा चैप्टर। तुम्हें देखना, जब तुम सारी थ्योरी को पढ़ोगे समझोगे ना, तो भाई सब मजा आ जाएगा, और कुछ नहीं। क्या बोलता है, सबसे पहले आता है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। कहता है इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना किसमें, मैट्रिक्स में क्या पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड अबाउट मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अलजेब्रा पढ़ चुके हैं हम लोग, और क्या पढ़ चुके हैं उसका, क्या, मैट्रिक्स और अलजेब्रा पढ़ चुके हैं ना। वी हैव लर्नड दैट अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी इक्वेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में। भाई मान लो हमारे पास इक्वेशन है दो, a1x + b1y = c1, एक हमारे पास है a2x + b2y = c2। तो आप इसको देखो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो। भाई x का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है, a1 a2, और जो y का वो कौन है, b1 b2। और देखो जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल है वो कौन है, वो x और y क्या है, वेरिएबल है ना। और बताओ c1 c2 कौन है, कांस्टेंट है ना। वो कहाँ से आया, इक्वेशन से। तो आप एक मतलब कि दो दिए हुए इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहां पर किस में, ये 2 वेरिएबल में है, तो आपका बन रहा है 2 × 2 का मैट्रिक्स, बनेगा हमेशा स्क्वायर, बनेगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अगर मान लो 3 इक्वेशन होता 3 वेरिएबल में x y z, तब ये 3 × 3 का क्या बनता, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब आ जाओ आगे, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। भाई किसी इक्वेशन की यूनिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर। भाई देखो a1 b1 माइनस a2 b1 है कि नहीं, a1 b2 माइनस a2 b1, ये कहाँ से आया, इसकी इंटू करी इसमें, देखो इसकी इंटू करी इसमें, माइनस इसकी इंटू करी इसमें, तब ये बना। ये रूल है डिटरमिनेंट्स का। रिकॉल दैट इफ, अच्छा तुमको याद होगा ना भाई, सुनो सही, तुम लोग ना 10th में पढ़ चुके हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये नहीं पढ़ चुके हम लोग, तभी तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसकी इंटू कर दो इधर, और इसी कर दो इधर, तो a1 b2 माइनस करते हैं ना इसकी इधर, आप यहाँ नॉट इक्वल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, b1 और ये a2 हो गया ना, हो गया। अब अगर इसको इधर लाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा ना, और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो यारा, यानी कि a1 कौन था, ये रहा a1 b2, इसको उधर ले जाओ, माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तभी तो बनेगा यूनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये था हमारा, फिर हमारा ये बन गया है ना, नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया, यानी कहीं ना कहीं 10th क्लास से रिलेट कर रखा है ना, किसको, मैट्रिक्स को। समझ में आया कि नहीं आया बता। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1, ये जो इंटू करके जो नंबर आएगा, ये नंबर डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। देखो इस मैट्रिक्स से क्या, ये एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है। समझ में आया, आगे आ जा। अब ये जो चीज है ये है क्या, देखो एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगा, याद है अभी आपने क्या था, मल्टीप्लाई, अरे इसके इंटू इसमें क्या था ना, माइनस इसको इंटू इसमें, तो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो कहलाएगा इसका डिटर्मिनेंट। क्या कहलाएगा,
हाँ, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। देखो ये साफ साफ कह रहा है इधर, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो ए हमारे है इसका डिटर्मिनेंट कौन होगा, ये होगा, जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, है ना। और इसको आप डी ई टी ए लिख सकते हो, समझा। अब समझ गया है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चल आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट्स की पूरी कहानी समझा देता हूँ। इसको ना थ्योरी पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज तो नहीं कर दोगे तुम, नहीं देखो, इसलिए पता है मैंने हमेशा थ्योरी लेता हूँ पहले, यहाँ से स्टार्टिंग से ही डेफिनेशन लिखना मेरी आदत है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी डिटर्मिनेंट्स अप टू ऑर्डर 3 ओनली। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है डिटर्मिनेंट वो केवल 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है, यानी कि ये वाला A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3 यहीं तक पढ़ना है। यानी 3 इंटू 3 का क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आया, आपको यहीं तक पढ़ना है किसमें, इस चैप्टर में। देखो ये रहा 23-24 के लिए हम पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल नई अपडेटेड बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। आ जाओ, अब आया भैया क्या कहता है, देखो आगे बढ़ते आ जाओ। ये कह रहा है ऑर्डर 3 ओनली विद रियल एंट्रीज। रियल मतलब इमेजिनरी नंबर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, आयोटा वाला है ना, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बोलता है, ऑल्सो वी विल स्टडी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यही तो मार्क रखता है प्रॉपर्टीज अच्छे से, है ना, आगे सीखेंगे। माइनर पढ़ोगे इसके अंदर, को फैक्टर्स पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एडजॉइंट पढ़ना है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है, यहाँ पर है इनवर्स इसलिए वहां से काट दिया मैट्रिक्स में से, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम लोग जो इक्वेशन होते हैं ना, 10th में भी था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हम यहाँ सीखेंगे ना, सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना सीखना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि ऊपर समझाया क्या होता है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं मेरे पास, मान लो ए है, अब ए आई जे मतलब क्या है कि nth रो और जेथ कॉलम, सॉरी ith रो और जेथ कॉलम की जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसकी ऑर्डर अगर n हुई तो वी कैन एसोसिएट अ नंबर, वो रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। आई और जेथ क्या होगा, एलिमेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास है क्या डेफिनेशन, इसको चाहो तो लिख लो, है ना, बहुत आसान है। क्या बोलता है देखो, दिस मे बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन विच एसोसिएट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद यूनिक नंबर और रियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इफ एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, के इज द सेट ऑफ नंबर रियल कॉम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं सब छोड़ दो। देखो ये हमारे पास, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो गया हो, ये कुछ नहीं कह रहा है, यहां देखो ध्यान से, हमारे पास मान लो ए कोई क्या है मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्या है कोई, भाई ए क्या कोई मैट्रिक्स है ना, तो जो ए मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा आप उसको ए मोड लिखोगे, लिख दिया ए मोड। और यहां हम दो क्या कर रहे हैं इधर, यहां हम इसे कर रहे हैं कुछ ये, देखो दिख रहा है, डीएटी ऑफ ए निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये मोड निकाल दिया मतलब ये। तो यहाँ पर ए जो मोड होगा इसको हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, समझ में आया। और आप इसको ये लिख लो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे बात है कि दोनों का मतलब, ठीक है ना, यानी आप इसे बोलते हो मॉडुलस। अब यहाँ में कुछ ध्यान रखना है जो वो ये है, रिमार्क फॉर मैट्रिक्स ए मोड ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या पढ़ते हैं इसको, ना कि मॉडुलस ऑफ ए पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना, इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है, ठीक है ना, वरना गलत हो जाएगा। फिर क्या पढ़ना है दूसरा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स, कहा था ना अभी शुरू में कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। हाँ काम,
बताऊंगा मैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में आता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ना तुम पहले निकालते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर वो था ना फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू x2 x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना। हाँ तो उसको बिना यूज करे हम यहाँ से निकालेंगे, डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो इससे आसान पड़ता है। अब कोई जो 3 वर्टिक्स हमारे पास है वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बता देगा यहाँ से, है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते। देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा। देखो यहाँ से हमें समझा रहा है ये देख क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगर कोई मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर 1 हो जाएगा उसका, है ना। ये रहा हमारे पास कोई एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर इसका एक है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, ठीक है ना भाई। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए का, है ना, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा इसका, वही होगा, जो एलिमेंट है ना वही डिटरमिनेंट्स भी होगा, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो ये हमें फायदा मिलता है एनसीईआरटी पढ़ने से ना, सारा बेसिक नॉलेज जो है वो हमें यहाँ से मिलता जाता है। आ जाओ आगे। अब अगर हमारे पास 2 ऑर्डर की है डिटरमिनेंट्स, तब कैसे निकालोगे, यहाँ आ जाओ। मान लो आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, ये कुछ ऐसे A11 A12 है ना, इस टाइप से, तब ये क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, तब इसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट्स। कैसे निकालते हैं, देखो इसकी इंटू इसमें करके दिखाया गया है, तो इंटू इसकी A11 इंटू A22 हो गया ना, हो गया। फिर बीच में लगाना है, माइनस लग गया, फिर इसकी इंटू A21 इंटू A2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो डिटरमिनेंट्स होगा। तो यहाँ पर इसमें एग्जांपल लिया हुआ है ना, 2 4 है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 4 माइनस 1 2, कैसे होगा बताना। 2 इसमें इंटू करना है, 2 इंटू 2 करोगे, फिर माइनस इसकी इंटू इसमें करनी है ना, -1 इंटू 4, बताओ कितना आएगा। ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 इक्वल टू 8, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 8 आ गया। समझा, ये हमारा क्या हो रहा है, करने का तरीका, सॉल्व करने क्वेश्चन को, है ना। समझा, नहीं समझा, समझ गया। बढ़ते आगे, है ना। देखो इसका आंसर 8 आ गया, नहीं आ गया। अब तो उसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसे हम करते हैं वैल्यूएट, एग्जाम्पल करते हुए जाएंगे ना, तो मैं सारा का सारा देखना क्लियर हो जाएगा, तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे ऐसे फटाफट फटाफट। क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल इवेल्युएट करना है क्या, ये हमारे पास कौन है, डिटरमिनेंट्स है ना भाई। ये तो हमारा हो गया ना, हो गया, इसका तो 8 आ गया। ये कर रहे हैं इवेल्युएट, देखो इसकी इंटू इसमें होनी है x इंटू एक्स, फिर माइनस इसकी इंटू किसमें होनी है, इसमें, तो x प्लस 1 की इंटू एक्स माइनस 1 में, तो x स्क्वायर इधर हो गया माइनस एक्स, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। अब इंटू कर दो इसमें, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो मर गया, 1 नहीं बचा, बताओ इसमें 1 नहीं तो बचा, ये तो हमारा इधर आंसर हो गया, ठीक है नहीं। चले आगे, समझ में आ गया ना। ये तो तुम्हारा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है ना। 3 इंटू 3 आ गया, बहुत माशाल्लाह, मजा आएगा। देख इधर, अब इसमें कुछ नहीं कहता है, ये तो बहुत आसान है। अब तो यहाँ जाओ सीधा इधर, ये रहा मेरे पास एक 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब वह यहाँ पर आपको हम सिखाएंगे थोड़ा सा चीजें। देखो एक्सपेंशन यानी कि इसका कैसे निकालोगे आप डिटरमिनेंट्स, है ना। तो मैं इसको ले ना, इसको मैं वहां लेके चलता हूं, कहाँ पता है, तारों के शहर में। चल आ जा, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स आ गया। देख इसका मुझे डेल्टा ए निकालना है, सॉरी DET ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। 3 इंटू 3 का तो मैट्रिक्स है। देख कैसे करते हैं, यहाँ प्लस लिखना है हमेशा,
यहाँ माइनस लेना है और यहाँ प्लस प्लस, ठीक है ना। ये कॉलम हो गया, तुमको पता है ये मैट्रिक्स में, ये रो हो गया, है ना। सब लोग जानते हो ना, ये तुम्हारा फर्स्ट रो होता है, सेकेंड रो, और ये तुम्हारा थर्ड रो हो गया, है ना। और ये तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हो गया C1, सेकेंड कॉलम, और ये हमारा थर्ड कॉलम, नहीं हो गया। अब इसे एक्सपेंड करते हैं हम रो या कॉलम के अलोंग, ठीक है ना। मैं दोनों के अलोंग में एक्सपेंड करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है। देखो पहले हम लेते हैं एक्सपेंशन अलोंग रो, एक्सपेंशन अलोंग रो, और रो में भी कौन सा लेंगे, फर्स्ट रो। आप सेकंड ले सकते हो, थर्ड ना, कुछ भी ले सकते हो। देखो अब बताओ फर्स्ट रो कहाँ है, ये फर्स्ट रो है ना पूरा, इधर फर्स्ट रो। देख तो फर्स्ट रो में जो हमारे पास ये है A11, पहले हम इसको लेंगे तो A11 लिख दिया। अब ये प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ A, ब्रैकेट लगाओगे। अब आपने अगर ये लिया है तो इस वाले को और इस वाले को भूल जाना है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या ले रहे हैं, देखो A11 ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाना है। और इनको मल्टीप्लाई करें, जो ये 4 हो गए। अब ये तो ये बच गए, नहीं बच गए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो डिटरमिनेंट्स A22 23 A32 और A33 मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप में ना। हमें तो अच्छे से समझाना है ना पूरे शुरू से कैसे हो रहा है। वो तो जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना फटाफट खुद ही कर दोगे मल्टीप्लाई, फिर तो मैं ऐसे लिखोगे नहीं। जब मैं पहली बार समझाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा ना। 40 तक काट दी। हाँ अब सुनो, फिर कौन है माइनस, तो माइनस लोगे A12। देखो अब हम ये लेंगे इधर से, भाई भग गया, देखो 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 ध्यान से, A12 हो गया ना, यहाँ पे क्या लोगे माइनस, यहाँ प्लस था माइनस और ये प्लस, तो यहाँ तो क्या बनेगा बताओ, ये गया और ये गया, तो कौन बचा, ये दोनों बच गए, A21 A31 और कौन है A23 और A33, है ना। ये हो गया, प्लस करना है अगला वाला, ये प्लस करना है इधर A31, सॉरी उल्टा कर दिए, A13। अब क्या होगा देखो इसमें से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब इसमें ये और ये भाग जाएगा, तो ये बचेंगे ना ओनली, A21 तो A21 A22 22 A31 A31 A32, नहीं हो गया, हो गया ना। अब देखो ध्यान से, अब हमको तो ये रखना है इधर ही A11, अब से एक्सपेंड कर देंगे इसके इंटू इसमें, इसके इंटू इसमें, तो A22 A33 माइनस इसके इंटू इधर A32 इंटू A23, है ना। अब ये नंबर तो है नहीं कि हम उसको कर लें सॉल्व, ऐसे रहेगा ये माइनस A12 इसके इंटू इसमें, इसके इंटू इसमें, A21 33 माइनस 3123, है ना, प्लस हाँ इसके इंटू इसमें A21 32 माइनस इंटू करेंगे तो हाँ A31 इंटू 22, है ना। हो गया हमारा, नहीं हुआ। अब अगर ये नंबर होता तो हम सॉल्व कर लेते भैया कि नहीं। अगर 4 into 4 क्या मैट्रिक्स 4x4 हमारे कोर्स में नहीं है, है नहीं फोर्स में है, होगा क्या क्या होगा, तो इस अगला लेते फिर हम, अगला लेते ना। अगर मैंने 4x4 का होता फिर यहाँ पर क्या आता 1 और 4 आता, तो -1 की 1 पावर 4 करते, प्लस में करता, सॉरी 5 आता ना 5, तो माइनस आता अगला, क्या आता भैया, ये था ना प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं फिर प्लस लेते हैं, अगला फिर माइनस आता, ठीक है ना। अच्छा फिर माइनस आता सेम हाँ स्टेप सेम स्टेप सब में होना है, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं आ गया। 3 into 3 के मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, आई। हाँ बोलो पूछो। अगर फिर 4 into 4 की मैट्रिक्स बनेगी हाँ। तो इसमें जैसे दो बच रहे हैं, जैसे एक में 4 वो बच गए, 2 into 2 का बनाते तो 3 into 3 का होगा तो फिर लंबा पड़ेगा ना, मैं तो कह रहा हूँ। फिर 3 into 3 का 2 हाँ फिर वो करना पड़ेगा, हाँ तो 4 into 4 का आएगा नहीं,
हमारे कोर्स में 3 into 3 तक का ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे आता है बीएससी में जाकर के क्या, मैं तो जानने की इच्छा थी क्या होगा। हाँ वो मतलब उसमें वही भाई सुनो 4 into 4 का होगा, तो यहाँ पर देखो ये 2 into 2 का बच गया ना, तो उसमें 3 into 3 का बच जाएगा पूरा, है ना। आपके बच्चे को फिर उसे करना पड़ेगा भाई सारा ना, राम काइन लंबा जाएगा, है ना। देखो ऐसे होता है, और क्या, आगे बढ़े। अब ये हमने अलोंग रो करा एक्सपेंड, है ना, हम इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं किसके, अलोंग द कॉलम, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम। कॉलम है ना, वो हम तो C1 के करते हैं अलोंग, C1 दो कहाँ है, C1 हमारे पास देखो ये है पूरा, है ना, ये पूरा C1 ही तो है, नहीं है। तो अब सुन कैसे होगा, A11 लेगा पहले, तो अब ये गया और ये गया, पहले तो वैसे ही रहेगा, A22 A32 A23 और A33, नहीं हो गया। अच्छा फिर कौन आएगा बताओ, अब ये लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो माइनस क्या लोगे, A21, भाई हम कहाँ ले रहे हैं बताओ, अलोंग C1 ले रहे हैं ना, तो C1 तो ये है पूरा, आपने ये ले लिया पहले, अब हम ये लेंगे, नहीं लेंगे। तो अब ये आ जाओ, देखो ये जब तुम लोग क्या, जब तुम ये लोगे तो ये गया और ये गया, तो कौन बचा बताओ, A12 A32 और फिर A13 और यहाँ पर A33, फिर कौन आएगा, अब ये लोगे तुम, तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, A31, तो अब देखो जब ये लेंगे हम लोग, जाएगा, नीचे का बढ़ जाएगा। ये लेंगे तो ये गया ये गया, ये बच गया, है ना। हाँ A12 A13 A22 और A23, नहीं हो गया बताओ। अब दो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, A11 इंटू A22, सुनो रे सुनो, देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर, इसकी इधर इसकी इधर, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू यहाँ इंटू जाएगा इधर A23 बंद ब्रैकेट, इसका नंबर आ गया माइनस A21, इसकी इंटू यहाँ करो A12 इंटू A33, इसकी इंटू यहाँ करनी पड़ेगी, तो A32 इंटू A13 प्लस, अब ये ऐसे लिख जाएगी 31, तो इसकी इंटू इधर हो जाएगी, ध्यान से देखो इधर A12 इंटू A23 माइनस, इसकी इंटू यहाँ कर लो इधर A22 इंटू A13, स्पेस कम पड़ गया, छोटा हो गया, देखो हो रहा था, माइनस करना पड़ेगा ना, 23 था ये, अच्छा 2 अरे A12 इंटू 23, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा A22 इंटू A13, ठीक है। ये हम अलोंग द फर्स्ट कॉलम ऐसे कर रहे हैं ना एक्सपेंड, समझा, एग्जाम्पल लेंगे ना तब मजा आएगा। देखो इधर आ जाओ, देखो तो यहाँ पर मैं यही करके सब इसने दिखाया है, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे आ जाओ, लंबा कहानी इसकी है ना, ये देखो सॉल्व किया इसने अलोंग द R2, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो सेम, ठीक है ना। देखो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है बताओ इसका, इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स, हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, कह रहा है इवैल्यूट, हाँ हाँ सेम ऐसे ही होगा, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है इसका, है ना। तो देखो तो डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा, क्या ये देखो भाई, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं फर्स्ट रो के, तो हम यहां लिख देते हैं, चलो पहले ना एक्सपेंड अलोंग किसके बताओ, R1 कौन सा है, ये पूरा R1 ही तो है, तो 1 यहां लोगे शुरू में, डेल्टा इक्वल टू 1 यहां लोगे तो ये गया है ना, मतलब ये बचा, ये आपका बचेगा 3100, आप ये लोगे तो माइनस डायरेक्ट अभी नहीं लिख सकता ना भाई,
सबको समझा रहे हो अभी। अब देखो ये गया फिर ये गया, तो कौन बचा? -1 4 फिर 0 0 बचा। अब +4 लोगे भाई, ये लोगे 4 को, भाई लोग 4 लोगे तो 4 यहाँ आ गया, तो ये गया और ये गया, तो -1 4 3 और 1 है ना। अब आगे से करते तो अब करेंगे तो एक्सपेंड, सुनो देखो 1 यहाँ आ गया इंटू में, यहाँ करो 3 बन जाए 0 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो -0 0 आएगा, -2 फिर से यहाँ पर भाई इसको यहाँ 0 इसको यहाँ 0 नहीं हो गया, +4 देखो इसको यहाँ -1 इसको यहाँ 4 तिया 12 नहीं आ गया। अच्छा और देखो ध्यान से 0 -0 12 13, तो 13 चौके कितना होता है? 52 52 -52 से आंसर आएगा -52। भेजा में घुसा कि नहीं घुसा? ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा। ऐसे करते हैं 3 into 3 को एक्सपेंड, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, आंसर सेम आएगा। समझा? तो समझ गया ना। तो अब तुम आ जाओ कहाँ? एक्सरसाइज पर। देखो इस वक्त में कॉपी कर दो, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अल्फा बीटा करके ना, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सपेंड करने के लिए। तो आंसर कितना आएगा? आ जाओ पहले आप ट्राई करो इसको, है ना, पहले ट्राई करो इसको। चलो भैया ट्राई करो इधर, ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें करके अभी दिखाऊंगा करना कैसे है। हाँ देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना भाई, ये हमारा फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के अलोंग कर लो एक्सपेंड, क्या दिक्कत है? तो देखो डेल्टा इक्वल टू क्या? 0 आ गया, अब ये गया और ये गया, तो क्या बचा? 0 माइनस साइन बीटा, फिर ये क्या बचा इधर? साइन बीटा और ये 0, फिर कौन आया बता इधर? माइनस लोगे यहाँ पर, प्लस हो या माइनस है प्लस, तो साइन अल्फा। देखो अब ये जाएगा और ये जाएगा, अरे भाई कौन गया? ये गया और ये गया ना, तो क्या बचा? माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या बचा बताओ? कोस अल्फा। अब इधर करो उसके इनटू, साइन बीटा 0, और फिर बताओ देखो अब कौन गया बताओ? देखो ये गया, ये है प्लस, और यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा कोस अल्फा। भाई प्लस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस में आएगा। अब कौन बताओ? ये गया ये गया, कौन बचा? माइनस का साइन, माइनस का साइन अल्फा, और इधर क्या बचा? 0, इधर कोस अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना। इतना आया, डायरेक्ट मत क्या करो, है ना, तो आराम से करोगे तो ज़्यादा आएगा समझ में। देखो भाई ये क्या? 0 है, जब हम 0 से इंटू देंगे इस पूरे में तो 0 नहीं आ जाएगा? 0 हो गया, माइनस यहाँ पर कौन है? साइन अल्फा। देखो इसको इंटू यहाँ करनी है, तो क्या है? साइन अल्फा इंटू 0 0, माइनस करके ये करना है, तो माइनस करोगे तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा हो गया, फिर कौन है? माइनस कोस अल्फा। इधर आ जाओ, अब देखो इसकी इंटू यहाँ करनी है, तो माइनस इंटू से प्लस बनेगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और फिर इंटू ये करनी है माइनस, तो 0 हो जाएगा। देखो भाई देखो देखो, ये माइनस है ना, माइनस यहाँ करो इंटू 0 आ जाएगा, तो माइनस टू माइनस प्लस बनेगा, तो माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पर कोस अल्फा पहले से ही है। यहाँ देख ध्यान से, ये कौन है? माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया, है ना, और ये क्या है? 0। अब देखो ये सेम है प्लस, सेम है माइनस, कितना आ गया? 0 है ना। क्या आ गया बताओ? ये 0 भाई, कट गया ना, तो सेम सेम है तो 0 आ गया। ऐसे सॉल्व तुम्हें करना था क्वेश्चन, ठीक है ना। आ गया आंसर, लिख लो, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है 4.1 सब में ऐसे क्वेश्चन होने हैं। हाँ
देख ये आ गया 4.1, ठीक है ना भाई साहब। सुनो, एक पहले क्वेश्चन को भी एक्सपेंड करना है, ये सब एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। देखो ये तुम्हें शो करना है, ये था ना, जितना हो सके उतना कर लो। 3 into 3 का एवेल्यूट करना है, कितना आसान है। देखो रहा 3 into 3 का, ये सब सारे हो जाएंगे है ना। ट्राई करना, घर पे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, इजी है बहुत ज्यादा। जो नहीं होगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।